दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी विधि के बारे में और एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसको जाप करने से माता लक्ष्मी बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाती हैं और जाप करने वाले के जीवन में सुख, समृद्धि और अथाह धन आकर्षित होने लगता है। यह संपूर्ण विधि ही बड़ी ही ज्यादा गोपनीय है, जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं और यह ऐसी चमत्कारिक विधि है कि इसका इस्तेमाल करते ही अगले दिन से ही प्रभाव दिखने लगता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की समस्याएं होती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है या फिर व्यापार नहीं चल पाता है। तो ऐसे में आप इस विधि को अपना कर देखें और रोजाना इसको करके देखें, क्योंकि इसी विधि को करने से, इसी विधि को अपनाने से धन की हर समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, धन, अच्छी सेहत आकर्षित होने लगती है। और जैसे ही आप इस विधि को करेंगे तो तुरंत ही इसके अद्भुत लाभ को भी आप खुद ही देख पाएंगे, क्योंकि आज तक जितने भी लोगों ने इस विधि का इस्तेमाल किया है, पालन किया है और पूरी तरह से अपने जीवन में अमल किया है, उनके जीवन में फिर कभी भी दुख, समस्याएं नहीं आती हैं। खास करके धन की समस्याएं तो आती ही नहीं हैं और हमेशा ही फिर उनके जीवन में अपार धन संपत्ति के योग बनते रहते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा ही बनी रहती है। तो इस संपूर्ण विधि को किस प्रकार करना है, कैसे किया जाता है और कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, आप इन सभी बातों को समझ लें ध्यान से इस वीडियो को देखकर, क्योंकि अगर आप कोई भी बात मिस करेंगे तो आपकी यह विधि आधी अधूरी ही रह जाएगी और फिर आपको कोई भी लाभ इसका नहीं मिल पाएगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखकर इस संपूर्ण विधि को समझ लें, क्योंकि जो इसमें बातें हैं, उन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि किसी के जीवन में धन की समस्या कर्ज हो सकती है, किसी के जीवन में धन की समस्या नौकरी का ना मिल पाना हो सकता है, या फिर किसी के जीवन में व्यापार में हानि होना, या फिर बढ़ते दुश्मनों के कारण भी धन हानि होना, ऐसी समस्याएं होती हैं। तो सभी के लिए अलग अलग विधि हैं, अलग अलग नियम हैं, जिनको आप इस वीडियो को देखकर ध्यान से समझ लें। अगर आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल ट्री में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें और कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि जिन भी लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं, वो इसीलिए होती हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिसके कारण कर्ज से उन्हें परेशानी उठ जाती है। तो ऐसे में कर्ज की समस्या में आपको इस विधि का इस्तेमाल शनिवार से शुरू करना है और शुरू करने से पहले पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल को चढ़ा देना है। इस बात का ध्यान रखें कि सरसों के तेल में 8 कील डुबोकर आप किसी भी शनि मंदिर में जाकर सबसे पहले दान दे आएं और फिर सुबह शनिवार के दिन ही इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। कर्ज वाले लोगों के लिए खास करके यह विधि है। फिर उसके बाद शनिवार से इस विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब काफी लोगों के जीवन में दुश्मनों से हानि होती है और दुश्मन इतना परेशान करते हैं कि फिजूल खर्च बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ने लगता है। तो आपके जीवन में अगर शत्रु से हानि होती है और धन हानि होती है उसी के कारण, तो आपको करना है सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल में बिलपत्र डालकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं और सबसे पहले प्रार्थना भगवान शिव से करनी है और उसके बाद ही सोमवार से आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की समस्या नौकरी से जुड़ी हुई है, तब आपको ऐसे में गुरुवार के दिन इस विधि को शुरू करना है और इसे शुरू करने से पहले किसी भी केले के पौधे पर, पेड़ पर आपको जल में थोड़ा सा दूध डालकर चढ़ा देना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको यह जल केले के पौधे की जड़ में ही डालना है और गुरुवार के दिन करना है। उसके बाद आप इस विधि का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, व्यापार चलाने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में आपको शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाकर देवी माता को श्रृंगार का सामान भेंट चढ़ाना है। जैसे कि श्रृंगार के सामान में आता है चूड़ियां, बिंदी, कुमकुम, चुनरी आदि। इस तरह से आप श्रृंगार का सामान देवी माता को शुक्रवार के दिन चढ़ा दें और उसके बाद आप इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में
बीमारी बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है, आपके घर में कोई ना कोई बहुत ही अधिक बीमार पड़ता रहता है, जिसके कारण दवाइयों में, इलाज में ही बहुत ही अधिक खर्च होता रहता है, तब ऐसे में आपको मंगलवार के दिन भगवान हनुमान के मंदिर में जाकर थोड़े से गुड़ और थोड़े से चने हनुमान जी को भेंट चढ़ा देने हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि अब आप इस विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं तो इसमें आपको निश्चित सफलता मिले। इसके लिए प्रार्थना करके आप मंगलवार के दिन ऐसा करके आ सकते हैं और फिर मंगलवार के दिन इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम अभी आगे आपको बताएंगे। और अगर आपके जीवन में बिल्कुल भी बरकत नहीं हो पाती है, कमाई होती है, व्यापार भी ठीक है, नौकरी भी चल रही है और धन आगमन भी होता रहता है, लेकिन कहाँ चला जाता है धन ये आपको पता नहीं चलता है, तो ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि घर में बरकत नहीं होती है, घर में फिजूल खर्च, घर में ग्रह कलेश बहुत ही अधिक बढ़ने लगता है। तब ऐसे में आपको बुधवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक सुपारी चढ़ा देनी है, या आप गणेश मंदिर में जाकर भी लाल फूल अर्पित करके इस विधि को शुरू कर सकते हैं। बस इसी तरह से जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं, अपनी परेशानी अनुसार अपने दिन को चुन लें और बताया हुआ प्रयोग कर लें। अब जो विधि आपको करनी है उसे ध्यान से सुन लें। इस विधि को करने के लिए आपको रोज एक इलायची का इस्तेमाल करना है। रोज रात को सोने से पहले यह विधि करनी है और रोज सुबह उठने के बाद इस विधि का इस्तेमाल करना है, यानी कि सोने से पहले और सुबह उठने के बाद दोनों समय नित्य प्रतिदिन जो कोई भी व्यक्ति इस विधि का इस्तेमाल करता है उस पर माता लक्ष्मी की बहुत ही अधिक कृपा हो जाती है और फिर उसे कभी भी अपने जीवन में धन की परेशानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है, ना ही किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं और ना ही लाचार बन के जीना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको सोने से पहले बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने हाथ, मुंह और पैरों को धो लेना है, क्योंकि हाथ, मुंह और पैर का स्वच्छ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप जहां पर सोते हैं वहीं पर जमीन पर एक आसन को बिछा लें और बिल्कुल सीधे उस आसन पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम आपको भगवान शिव को नमस्कार करते हुए हर हर महादेव बोलना है और उसके बाद आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, माता लक्ष्मी को नमस्कार करना है और प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, कृपया मेरे घर में और मेरे परिवार में आकर वास करें। इस तरह से बोलकर आपको हर दिशा में 3 ताली बजानी है, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में 3-3 ताली आपको बजानी है। आपको बता दें कि जब आप ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो इससे जो बुरी शक्तियां होती हैं वह डर कर भागती हैं। जो मायूसी वाली, दुख वाली शक्तियां होती हैं जो घर में मायूसी बनाती हैं, दुख को बनाती हैं, दुर्भाग्य को बनाती हैं, तो वहां पर यह ताली की आवाज से, ताली की गूंज से उन्हें डर लगने लगता है और वह तुरंत ही घर को छोड़कर भाग खड़ी होती हैं। जब भी आप इस विधि का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत ही आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि बहुत ही अच्छा आपको महसूस होने लगेगा। और बस यही संकेत है कि आपका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। आप बस सबसे पहले 3 ताली पूर्व दिशा में बजा लें, उसके बाद उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, इस तरह से आपको बजानी है। 3-3 ताली बजाकर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप 3 ताली पूर्व दिशा में बजा लेंगे तो आपको इस मंत्र का उच्चारण 3 ताली के बाद करना है। ओम अष्टलक्ष्मी श्रीम लक्ष्मी महालक्ष्मी विष्णु पत्नी लक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र का आपको उच्चारण कर लेना है। बड़ा ही आसान सा मंत्र है और एक ऐसा मंत्र है जिसे कोई भी अगर एक बार सच्चे मन से बोल दे तो यह जुबान पर बैठने वाला मंत्र है। और यही प्रमाण है कि यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि यह तुरंत ही जबान को पकड़ लेता है और जबान पर ऐसा रट सा जाता है कि व्यक्ति पूरे दिन ही फिर इसका जाप जाने अनजाने में करने लगता है और बस इसी से जीवन में धन, सुख, समृद्धि, यश, वैभव आकर्षित होने लगता है। तो बस आपको हर 3 ताली के बाद एक बार इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। टोटल 4 बार मंत्र का जाप हो जाएगा हर दिशा में ताली बजाते हुए। और फिर आपको अपना माथा जमीन से टेक कर माता लक्ष्मी को फिर से नमस्कार करना है और अपने बेड पर लेट जाना है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। और बस इसी तरह से जैसे ही सुबह आपकी आंख खुलती है आपको करना है कि आसन नहीं बिछाना है, बल्कि अपने बेड पर बैठे हुए ही इस विधि को दोबारा से करना है, यानी कि हर दिशा में 3 ताली बजानी है और फिर से इस मंत्र को बोलना है। इस मंत्र को लिखकर अपने पास रख लें, जिससे अगर भूलते हैं तो दोबारा मंत्र को पढ़ा जा सके, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बातें बताई गई हैं जो भूलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और इनको भूलना और इनको ना करना मतलब खुद ही अपने जीवन में दुर्भाग्य को लिखने के बराबर है।
और इनको करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, कृपा प्राप्त होती है। तो आपको तो अधिक से अधिक इस विधि को करते हुए अपने जीवन में सौभाग्य को बढ़ाना चाहिए। बस इसी तरह से जैसे ही सुबह आंखें खुलती हैं, बेड पर बैठे हुए ही इस विधि को कर लें और अपने दोनों हाथों से अपने मुंह पर फेरते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करें और नमस्कार करें। इस तरह से लगातार करते जाएं। और इसी विधि को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए अगर एक इलायची आप रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में रख देते हैं और आधा लीटर पानी लोटा भर के रख देते हैं और सुबह उठ के इस इलायची को और जो मंदिर में आपने पानी रखा था इस पानी को लोटे से ग्रहण करते हैं, तो फिर तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित आता है। सुख समृद्धि के साथ अच्छी सेहत प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की इतनी कृपा बरसने लगती है कि हर काम बनने लगता है। वीडियो को लाइक करके अन्य भक्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, जिससे हर कोई अपने जीवन में दुख को, कष्ट को मिटा सके और अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष और खास कृपा प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में हे माता लक्ष्मी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरे जीवन को खुशियों से भर दो, धन से भर दो, यह लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।